भारत के नए मुख्य चुनाव आयोग का नाम का ऐलान कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को शाम को चयन समिति का बैठक हुआ। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति का बैठक हुआ। इसमें भारत के नए मुख्य चुनाव आयोग का नाम का ऐलान कर दिया गया है। ज्ञानेश कुमार है जो भारत की नए मुख्य चुनाव आयोग हैं जो चुने गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो उनके नाम पर मोहर लगा दिए हैं। भारत की जो नए मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार चुने गए हैं, इनकी कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहने वाला है। यानी कि 2029 में भी लोकसभा चुनाव होना है और उसको लेकर भी भारत के नए मुख्य चुनाव आयोग हैं जो घोषणा कर सकते हैं। भारत की जो नए मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार चुने गए हैं, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल हैं जो अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखे हैं कि सरकार आधी रात को जल्दबाजी में नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। यह भारत की संविधान की भावना के खिलाफ है। उच्चतम न्यायालय है जो कई मामलों में दोहराए हैं कि चुनावी प्रक्रिया में सूचित के लिए सीईसी को निष्पक्ष होना चाहिए। कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल हैं जो अपनी सोशल मीडिया एक्स पर लिखकर ये सवाल उठाए हैं कि जब चुनाव होती है तो चुनाव प्रक्रिया में चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। भारत की नए मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को चुना गया, लेकिन जब चुनावी नतीजा आती है तो विपक्ष के नेता चुनाव आयोग पर सबसे ज़्यादा सवाल उठाते हैं। इससे पहले भारत के मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार थे, उनके ऊपर विपक्ष के नेता हैं जो सबसे ज़्यादा सवाल उठाए थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजा आया, जब काउंटिंग चल रही थी, वोटों की गिनती हो रहा था, तो सुबह 10 बजे तक कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में सबसे ज़्यादा सीटें मिल रहा था। कांग्रेस पार्टी के तरफ से पवन खेरा है जो मीडिया के सामने आकर ये कहें कि आज दिन से अगर जलेबी खाने के लिए मिलेगा और प्रधानमंत्री मोदी को भी जलेबी खिलाएंगे। लेकिन 12 बजे के बाद बीजेपी को हरियाणा में ज़्यादा सीटें मिलना शुरू हुआ, तो शाम होते होते तक कांग्रेस पार्टी है जो ईवीएम की शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंच गए और कहें कि ईवीएम में गड़बड़ी हुआ है। इससे पहले महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन को हार की सामना करना पड़ा, लेकिन वो वहाँ पर भी ईवीएम से जुड़े सवाल उठा रहे थे। हाल फिलहाल में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ, वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी के तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि दिल्ली में चुनाव आयोग है, लेकिन उनके नाक के नीचे बीजेपी के तरफ से प्रवेश वर्मा है जो कैमरा के सामने मतदाताओं को पैसा बांटे, लेकिन चुनाव आयोग है जो कोई भी एक्शन नहीं लिए। आम आदमी पार्टी के तरफ से दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजा आने के बाद ये सवाल उठा रहे हैं। जब बीजेपी के तरफ से प्रवेश वर्मा है जो कैमरों के सामने मतदाताओं को पैसा बांटे थे, उस समय भी आम आदमी पार्टी ये सवाल उठाए थे। सर, आपको बहुत जान के आश्चर्य होगा, जहां पर देश का सुप्रीम कोर्ट, जहां पर देश की पार्लियामेंट, जहां पर देश का चुनाव आयोग, तीन बड़ी संस्थाएं, उनके नाक के नीचे उसी के 4-5 किलोमीटर के एरिया में क्या क्या हुआ, ये भारत के चुनावी इतिहास में एक बहुत बड़ा काला धब्बा है। पैसे बांटे गए, कैमरे पे बांटे गए, निकल के लोगों ने कहा हमें साड़ी मिली है, हमें पैसे मिले हैं। ये तो सब अखबारों में आज चादरें बांटी गई, वीडियोस भी हैं, चादरें बांटी गई। इसी चुनाव आयोग जिस क्षेत्र में है, मैं उसी की बात कर रहा हूं, नई दिल्ली विधानसभा में लोटा बांटा गया, जूता बांटा गया, तो पैसे बांट के साइज कैसे पता था कि भैया जूता इसको जाएगा? सब कुछ किया गया। और सर, इससे अलावा
जहां उनको था कि ये आम आदमी पार्टी के वोटर हैं, उन्होंने जाके पैसे दिए, हाथ में स्याही लगाई। नॉर्थ एवेन्यू राष्ट्रपति भवन के आपने तो बिल्कुल खुद करीब, मैंने खुद आंखों पकड़ा, देखी बात है ये। मैंने खुद पकड़ा, किसी और गवाह की जरूरत नहीं है। गाड़ी से भागे वो लोग और स्याही लगा रहे थे एक बस्ती में घुस के। मतलब कि यहाँ पे स्याही लगा यहाँ पे दो, स्याही लगा रहे थे, उनको पैसे दे दो 2,500 किसी और को कहो कि 3,000, सिर्फ आप मत वोट करने जाओ, वोट देने ही मत जाओ। इसके अलावा पुलिस का ऐसा खुला दुरुपयोग, मतलब पुलिस के लोग जाके खड़े हो जा रहे हैं बस्तियों के सामने, ये मत नहीं आने वोट देंगे। डालने मत जाना। जो इन्होंने यूपी में किया वो यहां दिल्ली में किया। सही बात है। मतलब आप उठा भी लेते हैं। हरियाणा के किसी इंटीरियर में सोच सकते हैं, आप किसी झारखंड के एरिया में सोच सकते हैं, महाराष्ट्र में सोच सकते हैं, ये तो दिल्ली में हुआ, चुनाव आयोग के नाक के नीचे हुआ। और हम लोगों ने जाके बार बार शिकायत की कि भाई हमारे ये जो आरओ है, डीएम, उन पे कार्रवाई कर दीजिए, एसएचओ गड़बड़ कर रहे हैं, इन पे कार्रवाई कर दीजिए। एक बार तो मेरे आंख के आगे झगड़ा हो रहा था, मैं वहां पे मौके पर पहुंचा, तब जाके किसी तरीके से मीडिया वगैरह पहुंची तो जाके रुके। पार्लियामेंट से 200 मीटर की दूरी पे, जहां पे आपका प्रेस क्लब है, उसके ठीक सामने झुग्गी बस्ती। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के बात सुने होंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसे मतदाता थे जिनके घर पर उनको पैसा देकर उनके हाथों में स्याही लगा दिया गया और उन्होंने अपना वोट घर पर ही दे दिया। उनको वोट देने के लिए बूथ पर भी नहीं जाना पड़ा। ऐसा लगता है कि ईवीएम उनके घर पर ही पहुंच गया था और उनके हाथों में स्याही लगाकर उनके घर पर ही वोट पड़ गया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये सब कुछ हो रहा था और भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। जबकि बीजेपी के तरफ से परवेश वर्मा है जो लगातार कैमरे के सामने पैसा बांट रहे थे। पत्रकार है जो खुद मतदाता को देखे और उनकी लिफाफा निकाल कर देखे थे तो उसमें पैसा निकाला था। देखिए इस वीडियो को कि पत्रकार है जो मतदाता से बातचीत भी किए और जो परवेश वर्मा के तरफ से लिफाफा दिया गया था उस लिफाफा को खोले तो उसमें पैसा निकाला। देखिए इस वीडियो को। मैम ये उन्होंने दिया है 1100 रुपए। कौन दिया ये परवेश जी ने दिया है। अभी अंदर परवेश साहिब सिंह वर्मा है। हाँ जी, क्या कह के दे रहे हैं वो? उन्होंने दिया है कि लाडली योजना है। कहाँ से ये लाडली योजना कैसी? एक मिनट ये देख सकती हूँ? देखिए ये कागज आप लोगों को दिखाना चाहेंगे हम कि ये नहीं, मैं पूरी तरीके से खोलती हूँ इसको। देखिए सबसे पहले यहाँ ऊपर परवेश साहिब सिंह वर्मा है, उनकी फोटो है, हमारे प्रेरणास्रोत लाडली बहन योजना है और ये जनवरी है। आपका नाम नेहा है? हाँ जी, नेहा नाम है इनका। ये आपका वोटर आई कार्ड लगा था? हाँ जी। देखिए ये इनका वोटर आई कार्ड लगा हुआ है। इनके पति का नाम है राहुल। कहाँ रहती हैं आप? मैं गोल मार्केट में। देखिए यही गोल मार्केट नई दिल्ली की रहने वाली हैं और 11 इसे आप पकड़िए जरा सा। देखिए ये खुद अपने मुंह से बताई हैं कि ये परवेश साहिब सिंह वर्मा की तरफ से दिया गया है और ये लिफाफा मैं अभी आपके सामने खोल रही हूँ और इस लिफाफे के अंदर मैं ये आपको 3 नोट दिखा रही हूँ। 500 की 2 नोट है और 100 रुपए की नोट है। ये 1100 रुपए की नोट जो है ये सीधे इस लिफाफे के अंदर से निकली हुई है और इसके बाहर अगर आप लिफाफा देखें तो बाहर लिखा हुआ है मेरी प्यारी लाडली माता बहनों के लिए परवेश भैया की तरफ से। देखिए पूरी तरीके से इस लिफाफे के बाहर लिखा हुआ और ये 1100 रुपए भी हैं और इन्होंने भी कहा। तो ये परवेश साहिब सिंह वर्मा ने क्या कह के आपको दिया? सर मेरी मैम उनसे बात नहीं हुई है। तो ये लाडली बहन योजना तो दिल्ली में चल नहीं रही। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये सब कुछ हो रहा था। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी है जो सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। भारत की जो नए मुख्य चुनाव आयोग बने हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि चुनाव आयोग पर कोई विपक्ष के नेता सवाल न उठाएं। चुनाव आयोग केवल विपक्ष को ये न बताएं कि चुनाव आयोग कितना ज़्यादा निष्पक्ष है, बल्कि इससे ज़्यादा चुनाव आयोग को जनता को यह भरोसा दिलाना चाहिए कि चुनाव आयोग कितना ज़्यादा निष्पक्ष है और ऐसे मामलों में कितना ज़्यादा एक्शन लेते हैं चुनाव आयोग।
क्योंकि विपक्ष जिस प्रकार ईवीएम मशीन को लेकर सवाल उठाते हैं तो कुछ हद तक वो बात सही भी है, लेकिन अगर इसी चीज़ को दूसरी तरफ से देखिएगा तो बीजेपी पार्टी के तरफ से ये भी सवाल उठाते हैं कि विपक्ष चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक है, और जब विपक्ष चुनाव हार जाते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम खराब है। तो विपक्ष की बातों को लेकर नहीं चलेंगे। चुनाव आयोग को जनता को ये भरोसा दिलाना चाहिए कि चुनाव आयोग कितना ज़्यादा निष्पक्ष है, और जब जनता के बीच कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पैसा बांटते हैं तो चुनाव आयोग कितना ज़्यादा एक्शन लेते हैं। जनता के सामने चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता बताना चाहिए।